क्लासेस में गाइस देखिए गाइस, एनआर रीजन से इतने सारे स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हुए हैं। और दूसरा रीजन जिसे आप सोया हुआ रीजन एनआर रीजन को भी कहते थे और सीआर रीजन को भी कहते थे, दोनों रीजन ने अपने कई पोस्ट के स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप हर समय कहते थे कि सर एनआर रीजन सबसे सोया हुआ रीजन है, और मैं हर बार यही कहता था कि भाई सबसे एक्टिव रीजन क्या है, एनआर रीजन है। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो अभी तक देखते आ रहे हैं उन सबको पता है, मैं हर समय यही कहता था एनआर रीजन सबसे एक्टिव रीजन है। क्योंकि जब इन्होंने पीछे अभी इन्होंने एक पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट सॉरी यार, तो इन्होंने एक पोस्ट का अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा था, तो उस दिन ही मैंने कहा था कि एनआर रीजन अब जाग गया, अब धीरे धीरे सभी पोस्ट के स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी होंगे। इन्होंने अपने कई पोस्ट के स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करे हैं। और आपको पता ही है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल है जिसे आप इस समय देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी रीजन से हो। जैसे भी कोई अपडेट आती है, जैसे भी कोई स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, सबसे पहले इस चैनल पे मिलता है। अब आप यहाँ देखिए किस किस पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा है, किन किन बच्चों को रिजेक्ट करा है, फुल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट यार मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं हल्का सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा इतना ज़्यादा बिजी अभी शेड्यूल था कल का कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मैंने सोचा था कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूँ इसे, क्योंकि रिजल्ट का तो मुझे पता लग जाता है सबसे पहले जब आता है तो। बट वीडियो कई सारे पोस्टों की थी तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं डाल सकता था। दूसरी बात कि मुझे समझाना भी है कि आखिर किन किन बच्चों को रिजेक्ट करा जा रहा है और क्यों रिजेक्ट करा जा रहा है। सबसे मेन क्वेश्चन यही हो जाता है बच्चों का, फिर बच्चे कमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सभी चीज़ों पर, ठीक है। तो देखिए ये एनआर रीजन से ये बहुत बड़ी पोस्ट थी, क्योंकि भाई 17 इसमें वैकेंसी थी। देखो आउट ऑफ स्टेशन जाके थोड़ा सा पानी का इशू हो गया और इस चक्कर में देखो हल्की सी खांसी वगैरह भी होने लगी। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है आपका, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री और केवल साइंस से मांगी गई थी। एनआर 18/023 का रिजल्ट था। लेबोरेटरी असिस्टेंट की ये पोस्ट थी और बहुत पॉपुलर पोस्ट थी, काफ़ी बच्चों ने इस पर अप्लाई भी किया था, मुझे ध्यान है, क्योंकि कमेंट काफ़ी बच्चे करते हैं तो पता लग जाता है कि आखिर किस पोस्ट पे अप्लाई किया है इन्होंने। तो देखिए इन बच्चों को सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्यों एक्सेप्ट कर लिया गया है? क्योंकि भाई सीधा बैचलर डिग्री मांगी गई है। अब जब बैचलर डिग्री साइंस में मांगी गई है, मान लो जिसने बीएससी वगैरह की है, कुछ और तो मांगा है नहीं, तो इस चक्कर में क्या हो गया, वो क्या हो गया, रिजेक्ट नहीं करा है बच्चों को। तो देखिए बिल्कुल ओके की लिस्ट है, पूरी 13 पेज की यार ये पीडीएफ है, क्योंकि नॉर्मल क्वालिफिकेशन और काफ़ी अच्छी पोस्ट है तो सबने इस पर अप्लाई करा था। तो भाई आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट बहुत 13 पेज की ये पीडीएफ है, आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट इसका जारी हो गया है। 322 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट है, क्योंकि मैं पहले कह रहा था कि एनआर रीजन से ही बहुत मतलब ज़्यादा पोस्टों पे लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए इनके ही बड़े बड़े स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आते हैं। चलिए हम दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं और किसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आया था। देखिए भाई ये एक और रिजल्ट आया था आपका एनआर रीजन से, ये ड्राइवर का था, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड लेवल सेकंड का था। एनआर 33/023 इसका पोस्ट कोड था और 35 कैंडिडेट्स का ये क्या रिजल्ट जो है जारी किया गया। इसमें सीधा सीधा मांगा गया था आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और इसकी भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे बच्चों को मेरे पास। तो देखिए ओके लिस्ट इसकी भी जारी हो गई है, सभी बच्चों को सीधा ओके कर दिया गया जिनके पास अच्छी मतलब लीगल एवरीथिंग थी, मतलब सभी चीज़ें थी। तो इस चक्कर में क्या कर दिया, उनको ओके की लिस्ट में जो है डाल दिया। आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। 2 उसकी पेज की ये आपकी पीडीएफ है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं और किसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ था। देखिए भाई किन किन बच्चों को जो है रिजेक्ट करा है, हमें ये ये जो है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए एनआर 18/023 जिसका भी लेबोरेटरी असिस्टेंट के हमने एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की बात करी थी, यहाँ देखिए इनको रिजेक्ट भी करा। उन बच्चों को देख लेते हैं। नॉट एलिजिबल कर दिया गया क्योंकि इन्होंने क्या दिया, बीटेक की डिग्री लगा दी है। बीटेक की डिग्री वालों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस का था, केवल बीएससी मांग रहे थे ये। तो यहाँ पे बीटेक को भी क्या कर रहे हैं, ये रिजेक्ट कर रहे हैं, नॉट एलिजिबल की लिस्ट में डाल दिया गया। यहाँ पे देखिए इन्होंने बीएससी जैसे लाइफ साइंस में कर रखा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। क्योंकि लेबोरेटरी असिस्टेंट आई थिंक ये उसमें थी, सीबीआई में ये वैकेंसी थी, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे लाइफ साइंस से मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है।
चक्कर में बीटेक मांग रखा है, रिजेक्ट कर दिया। बीटेक वाले सभी को क्या कर दिया है इन्होंने, रिजेक्ट कर दिया गया है। और बीएससी भी जिसने भी अगर देखो मैथ से कर रखी है उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। जैसे अनुष्का है, अनुष्का शर्मा को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया है। और इनकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी इस पोस्ट की, मैंने वीडियो बनाई थी उस पर कट ऑफ के ऊपर भी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी, देखिए। और यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस में है, इस चक्कर में भी क्या कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। केवल इन्होंने बीएससी उसमें मांगी थी, लेबोरेटरी में ही मांगी गई थी, इस चक्कर में देखिए सबको रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, गौरी शंकर क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया है कि क्योंकि जो बीटेक करी थी इन्होंने मैकेनिकल में है, इसका इससे कोई रिलेवेंट नहीं है, इस चक्कर में क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए 5 पेज की पीडीएफ है, सेम केस है यहाँ पे, इनके एप्लीकेशन नहीं पहुंचे थे, इस चक्कर में भी इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी ये इन्होंने यहाँ पे नीचे कुछ मेंशन कर रखा है चीज़ों को, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस कर रखा है, तो अब हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं, कौन सी पोस्ट है वो। ये देखिए यहाँ पे ये भी वही पोस्ट है जिन बच्चों को रिजेक्ट करा है। तो क्यों रिजेक्ट करा है, देखिए ये मैथ्स ड्राइवर की बहुत ज़्यादा कमेंट आती है बच्चों की, तो उसका भी स्कूटनी का रिजल्ट जो है नहीं आया। पर ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए इसमें सेम ही प्रोसेस है, क्योंकि ये भी ड्राइवर की वैकेंसी, वो भी ड्राइवर की वैकेंसी थी। जैसे है बच्चीचू सिंह को क्या कर दिया है, मीना को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑफ द 3 years इन ड्राइविंग नॉट फील्ड, इन्होंने एक्सपीरियंस फुलफिल्ड ही नहीं करा, इस चक्कर में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सेम ही केस है, तो इन पर हम ज़्यादा अब डिस्कस नहीं करेंगे। और एक्सपीरियंस नहीं फुलफिल किया है, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक एक वीडियो पे हमने डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, इस चक्कर में क्या कर रखा है, इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो देखिए ये 6 पेज की पीडीएफ थी, आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं कि अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, और अगर कोई अलग केस है तो आप सीधा कमेंट कर देना, एक एक कमेंट का यहाँ पे आप रिप्लाई दिया जाता है, और सभी चीज़ों का क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये एक और पीडीएफ है भाई, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो मतलब 2 स्कूटनी का रिजल्ट जो है एनआर ने जारी करे हैं, एक एनआर ने 2 पोस्ट के जारी करे हैं, एक पोस्ट का पहले जारी करा था, टोटल 3 पोस्ट के जारी हो गए हैं। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आती है या कोई भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले हमें मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, आखिर एक और लिस्ट है उसके भी देख लेते हैं वो किस चीज़ की लिस्ट है। देखिए भाई एक और स्कूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ था, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन गुवाहाटी ने भी करा था, अपना एक स्कूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा था। और वो पोस्ट, ये तो आपका आज की अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि जिसका इसी के साथ इसकी भी मतलब वीडियो बन जाएगी। ये देखिए फेस 11 से आई है ये वाली वैकेंसी भी, और ये कौन सी पोस्ट की थी, तो ये पोस्ट कैटेगरी थी आपकी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू आई थी, रिजेक्शन लिस्ट है एनी 12423 इसका पोस्ट कोड था, ठीक है। तो ये देखिए इसमें हम आप नाम चेक कर सकते हैं क्यों कर दिया गया भाई इस बच्चे को रिजेक्ट। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की ये पोस्ट थी, क्योंकि रिजेक्टेड कर दिया गया, डज नॉट फुलफिल EQ एंड नाइदर 12th पास विद PCM और नॉट डिग्री डिप्लोमा, मतलब कुछ है ही नहीं। तो भाई आपने क्यों भगवान जी आपने क्यों इसको अप्लाई करा, जब आप पे ना कुछ भी चीज़ क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इस चक्कर में इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी हम देख लेते हैं, कुछ और केस तो नहीं है, देखिए सेम केस है, ठीक है। बाकी देखिए एक्सपीरियंस इनका डज नॉट रिजेक्टेड, डज नॉट पजेस 2 years एक्सपीरियंस ही नहीं है आयुर्वेद में। और मनीषा जी ने क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, बिल्कुल भी ये आपको मौका नहीं देंगे, सीधा रिजेक्ट कर देंगे, सीधा बाहर कर देंगे। देखिए सीधा रिजेक्ट कर दिया है बच्चों को, इस चक्कर में 2 years का एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। बाकी देखिए प्रोविजनली एक्सेप्टेड कर रखा है इन बच्चों को, क्योंकि जैसे आशीष मदन है, बाकी प्रोविजनली एक्सेप्टेड कर लिया है इन बच्चों को। ये कुछ बच्चे हैं जिनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, बाकी बच्चों को क्या कर रिजेक्ट कर दिया। बायोलॉजी सब्जेक्ट इज नॉट फाउंड इन 12th क्लास। तो अरे भाई जब आप फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट कम से कम बायोलॉजी 12th में तो होनी चाहिए, और अगर आप PCM वगैरह से बाय कर रखे हैं तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में ही दे रखी होगी, बट अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा है तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे एक अलग केस है हर्ष सैनी क्या है, रिजेक्टेड कर दिया, बैचलर डिग्री इन द फार्मेसी एंड फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट फाउंड। इन्होंने B फार्मा तो कर रखी है, लेकिन इनके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट नहीं है। इन्होंने सोचा अप्लाई कर देता हूँ, बाकी सर्टिफिकेट भी बाद में दे देंगे। नहीं हर्ष जी बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको चालाकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी इनके सामने, ठीक है। तो ये है भाई 8 पेज की PDF है, आप इसमें नाम का चेक कर सकते हैं। तो आपका स्कूटनी का जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो गया है, ठीक है।
तो ये थी 8 पेज की PDF। अब हम बात कर लेते हैं एक और रीजन जिसे आप सोया हुआ रीजन कह रहे थे, वो था सेंट्रल रीजन। उसने भी अपनी एक साथ ही बम्पर रिजल्ट जो है जारी करा है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भाई, CR रीजन ने बहुत सारी पोस्टों का अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी किया है फेज 11 का। मैं अगर पोस्ट की बात करने लग जाऊं या डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको केवल ऊपर ऊपर से बता देता हूं किन किन पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है इन्होंने जारी किया है। बाकी कोई भी दिक्कत हो सीधा कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि एकमात्र चैनल है भाई ये जो सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है और सबको सेटिस्फाइड कर देता है जो भी उनके डाउट रहते हैं। बस आप केवल चैनल से जुड़ जाइए, बाकी काम हमारा है। देखिए कौन कौन सी पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ है। बोटनिकल असिस्टेंट का भाई CR 11/123 का जारी हो चुका है। CR का सीनियर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट का जारी हो गया CR 11/223 का। स्टेनोग्राफर का जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आपका जारी हो चुका है। ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का जारी हो चुका है CR 12/823 का। CR 13/023 का लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसका भी जारी हो गया है। और रिहेबिलिटेशन काउंसलर की CR 13/923 का भी स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। और नीचे और भी हैं, देखिए 14/023 का जारी हो चुका है, 14/123 का जारी हो चुका है, 14/223 का जारी हो चुका है और 14/323 फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी जारी हो चुका है। कुल मिला के इतने सारे स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है एक साथ जारी करे हैं। और ये बात मैं कहता था कि CR रीजन जब भी देता है, क्योंकि CR रीजन और NR रीजन दोनों ही एक्टिव रीजन है, ये देंगे तो बम्पर रिजल्ट आपको जारी करेंगे। बाकी भाई कैसी भी कोई अपडेट हो सबसे पहले देने वाला एकमात्र चैनल है ये, आप लोगों को पता ही है। और आप लोगों के प्यार से ही हर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिलता है हर समय। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।